हेलो, आज हम बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच। तो लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन की डेफिनेशन है अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इससे कि आपको पता चल गया डेफिनेशन से जिसका नाम होता है वो होता है नाउन। तो इसके अब सेंटेंस देखते हैं। फ्लावर्स ब्रिंग्स जॉय, फ्लावर इज नाउन। रिच गिव्स पावर, पावर इज अ नाउन। लव शेयर्स काइंडनेस, लव इज नाउन। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या नाउन है। तो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। जो भी वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। कि थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ, एक और बात कि प्रोनाउंस के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, वो लेफ्ट साइड में दिख रहे होंगे। पहले उनको देख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स देखते हैं। वहां पर है सब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, प्रोसेप्टिव प्रोनाउन। और भी होते हैं लेकिन ये थोड़े से आपको समझने के लिए देखे। एक बार आप उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लिए, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है डेविड रीड्स। तो अब इसको हम रिप्लेस करेंगे ही रीड्स। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो आपको दूसरे इमेज में दो लड़की हाइकिंग करते हुए दिख रहे हैं। दो है मतलब कि सिंगुलर तो नहीं, प्लूरल मतलब कि दे आर हाइकिंग। द कैट प्लेस। तो अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इट प्लेस। प्रोनाउन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो जो नाउन की जगह यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 वर्ब। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और occurrence. Verbs are the core part of the predicate of a sentence, expressing what the subject does or is. तो इसका मतलब है कि verb हमको बताता है किसी चीज का एक्शन, कुछ एक्शन हो रहा है, कि कोई स्टेट है या फिर कोई फीलिंग है या फिर कोई ऑकरेंस यानी कोई घटना यानी इवेंट है। तो इन तीनों का एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट इमेज में आपको कोई रन करते हुए लड़की दिख रही है। She runs happily through the park. रन एक वर्ब यानी काम है कोई। सेकेंड इमेज में आपको ये लड़का गिटार बजाते हुए दिख रहा है, राइट। ही थिंक्स अबाउट म्यूजिक ऑल डे। थिंक्स वो फीलिंग है, उसको सोचने की क्षमता है। थर्ड इमेज में आपको लड़की सन को देखते हुए दिख रही है, राइट। द सन शाइन्स ब्राइटली टुडे। तो आप लगता है वर्ब भी समझ गए हैं। चलो नंबर 4 पर, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन है a word that describe or modifies a noun or pronoun. It gives more specific information about the qualities, quantity or appearance of the subject. एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन बताना। इसकी क्वांटिटी कैसी, उसकी क्वालिटी कैसी, उसकी अपीयरेंस का सुंदरता कैसा है, इसके बारे में विशेषता क्या है, उसकी विशेषता को बोलते हैं एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब। इसका डेफिनेशन है एन एडवर्ब इज अ वर्ब दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। It often tells how, when, where or to what extent an action is performed. इसका मीनिंग बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ AD एड मतलब कि एडजेक्टिव का मतलब उसको एडजेक्टिव वर्ब बोल सकते हैं। तो समझ ही गए होंगे कि क्या है एडवर्ब। तो चलो इसका मतलब बताते हैं। इसका मतलब कि कोई वर्ब, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बताता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो एग्जाम्पल देखते हैं। He runs quickly. How quickly? वह कैसे भागती है, तेजी से भागती है। देखते हैं। They will leave tomorrow. When? Tomorrow. वह कब जाएंगे, कल जाएंगे। We leave here. Where? Here. मतलब कि जो एडजेक्टिव या फिर वर्ब या एडवर्ब के बारे में और जानकारी दे, कैसे कैसे, क्यों, कब, तो वो होता है एडवर्ब। तो चलिए नेक्स्ट पर है प्रीपोजिशन। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड लाइक इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बाय, थ्रू, नेक्स्ट टू दैट शोज अ रिलेशनशिप, वली लोकेशन और टाइम बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड इन द सेंटेंस। का मतलब होता है प्रीपोजिशन एक वर्ड है जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, एसेट्रा एसेट्रा, जो ज्यादातर टाइम या लोकेशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन के या किसी सेंटेंस के ऊपर। जैसे कि कैट इज इन द बॉक्स, कैट बॉक्स के अंदर है, अंदर है, तो उसको हम लगा दिए इन। द बॉय इज बिहाइंड द ट्री, लड़का पेड़ के पीछे है। डॉग इज अंडर द टेबल, डॉग टेबल के नीचे है।
द एप्पल इज ऑन द बुक, एप्पल बुक के ऊपर है। बाइसिकल इज नेक्स्ट टू द फेंस, बाइसिकल फेंस के बात है। प्रीपोजिशन का सीधा मतलब है कि किसी भी चीज का जगह बताना कहाँ पर है और कैसे है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजक्शन। डेफिनेशन है कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट causes sentences or to coordinate word in the same clause। इसका मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ब, यानी कि ज्वाइन करने वाले वर्ड, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना, दो क्लॉसेस को ज्वाइन करना। कि कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ 3 वर्ड्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, शी रैन फास्ट बट शी मिस द बस, कैन वॉक और टेक अ बाइक, एंड बट और ये सब है कंजक्शन। तो अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक बढ़ते हैं, है इंटरजेक्शन। डेफिनेशन है वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस सडन strong emotion or feeling। It's often used independently and grammatically separate from the sentence। इसका मतलब होता है जो भाव हम सडनली यानी कि अचानक निकालते हैं। कि आपको अगर टेबल से लग जाए तो आप उच्च बोलते हो। कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फीलिंग्स को भी जताने के लिए ये आते हैं। इससे आपको कोई अच्छी चीज लगी तो आप बोलोगे वाओ। तो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वाओ एक्सप्रेस अमेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल वाओ लुक एट द ब्यूटीफुल स्लाइड। एंड उप्स एक्सप्रेस मिस्टेक और एक्सीडेंट, उप्स आई डिड नॉट मीन टू डू दैट। ये एक्सप्रेस जॉय और विक्ट्री, ये आवर टीम won the game। तो जहां पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगे और कोई एक्सप्रेशन दिखाए तो समझ लीजिए ये है इंटरजेक्शन, जो कोई फीलिंग्स बताता रहता है। आपको कोई फीलिंग्स पता चलेगी, इंटरजेक्शन तब भी आएगा, इससे आप अचानक बोल देते हो। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन भी आ गया है नया, तो अब उसको ही पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं। डेफिनेशन है अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस एंड डिफाइंस a noun is often specific which thing or how many। बताता है ये चीजें किसकी है और कितनी है। के अंदर 4 चीजें आती है। आर्टिकल, डिमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर। जैसे कि गिव मी सम वाटर, सम मतलब की क्वांटिटी। हियर इज अ बुक, एक बुक है यहाँ पर। दैट इज माई बुक, दैट इज डिमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव इज माई। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।